नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। मेरे साथ रहमान सर हैं और शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर कई सारा शिक्षक भर्ती में जो कमियां हैं उसको लेकर सर जाएंगे मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से मिलने। सबसे पहले सर उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। यदि वहां बात नहीं बनती है, बनने का तो सवाल है, 100% बन जाएगी। मतलब विद्यार्थी के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे, क्या क्या मांग है आप भी जानते हैं। जैसे सीटेट अपेयरिंग वाले हैं तो उनका तो समस्या का समाधान हो गया, लेकिन एस्टेट वाले विद्यार्थी परेशान हैं और जो अपेयरिंग वाले विद्यार्थी हैं वो भी परेशान हैं। और अटेम्प्ट को लेकर जो विद्यार्थी परेशान है उनके लिए सर ही से सब कुछ जानेंगे। एज रिलैक्सेशन के लिए अभी एक महिला आई थी और सर के पास रोने लगी। इन सभी चीज सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारा डिमांड है, जिस तरीका से आप बता रहे हैं लगातार की कई सारा त्रुटियां जो हो रहा है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 उन सभी को लेकर हम जाएंगे। एक पत्र लेकर आप जा रहे हैं, विद्यार्थी भी आपके साथ जा रहे हैं, क्या उम्मीद है सर? देखिए, मैंने तो स्पष्ट रूप से पहले भी बोला था और मैंने बात भी किया था माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। तो उन्होंने कहा था कि 12 तारीख के बाद मिलना है। तो निश्चित रूप से मुझे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर पूरा विश्वास है। आज से नहीं, कम से कम 25 साल से मैं जान रहा हूं कि हमेशा बच्चों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री पास जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इतना योग्य है और बच्चों के प्रति इतने कटिबद्ध है कि वो बच्चों की समस्या का निराकरण हो जाए, निराकरण कर लेंगे। सर अपेयरिंग वाले को लेकर जा रहे हैं, एस्टेट अपेयरिंग वाले को लेकर जा रहे हैं, अटेम्प्ट को लेकर जा रहे हैं, इन सारे चीज के अलावा और क्या क्या मांग होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका किसी भी परिस्थिति में दिया जाए। और मौका अगर मौका अगर दे देते हैं जो खुलेआम तो ठीक है, नहीं तो इनकी परीक्षा ली जाए। अब परीक्षा ले ली जाए, उसके बाद रिजल्ट होगा तो उसके बाद देखा जाएगा। जो पास करेगा वो पास करेगा, जो फेल करेगा उसको अलग कर दीजिए। स्टेट वाले को किसी भी हालत में स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका मिलना ही चाहिए। सर आयु में छूट वाले बहुत परेशान, आयु में छूट वाले परेशान क्यों नहीं रहेंगे? आप 9 साल 10 साल बाद वैकेंसी निकालते हैं और 9 साल 10 साल बाद वैकेंसी निकलता है तो 10 साल जिसका एज समाप्त हो गया वो तो बेचारा कहीं का नहीं रहा। तो इसलिए निश्चित रूप से राजस्थान में भी हुआ है, अन्य जगह भी हुआ है, आयु में छूट मिलनी चाहिए। और कम से कम लगातार इन बच्चों को जिनकी उम्र खत्म हो गई है, जितना गैप हुआ है, उस गैप में उनको उसी हिसाब से इनकी वैकेंसी निकाला जाए ताकि इनकी नियुक्ति हो सके। सर अटेम्प्ट को लेकर भी आप जा रहे हैं, अटेम्प्ट में क्या आपका डिमांड रहेगा? क्या अनलिमिटेड हो जाए, नो अटेम्प्ट हो जाए अन्य बीपीएससी के जैसा, या कुछ अटेम्प्ट रहे? देखिए, कुछ अटेम्प्ट की बात नहीं है। मैं एक स्पष्ट रूप से बता दूं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये बिहार शिक्षक के लिए जो टीआरई 3.0 होने जा रहा है उसके लिए आपको गाइड देखने को मिल रहा होगा। जैसे 1 to 5 के लिए है, ये 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान है, ये 9-10 का सामाजिक विज्ञान है, उसी तरीके से ये 6 to 8 का विज्ञान है और ये हो गया आपका 9-10 का विज्ञान है। तो और साथ ही सामान्य ज्ञान है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी किताबें हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, दिसंबर तक के जितने भी सारे प्रश्न पत्र हैं सारे सब में आपको देखने को मिलेगा। प्लस जो सामग्री आपको चाहिए जिससे आपको सफलता मिलेगी, और इससे पहले भी बहुत लोगों को सफलता मिली है, इससे आपको फायदा हो सकता है। बिल्कुल आप इस बुक को देखिए और आप बिल्कुल इसको लेकर अपने टीआरई में बिल्कुल सफल होइए। नियम है, लॉ है, तो उस ये शिक्षा संबंधित है कि नेट पास करने वाला व्यक्ति एक बार नेट पास करता है तो जब तक उसकी उम्र रहती है या जब तक मर नहीं जाता है तब तक वह योग्य रहता है किसी भी राज्य में, भारत के अंदर कहीं भी जाके इंटरव्यू देने के लिए। तो फिर सीटेट और एस्टेट में क्यों नहीं, या इस तरह का रिसर्च क्यों कर रहे हैं जो भी अध्यक्ष है और आपको शिक्षा विभाग, ये इसमें अटेम्प्ट एक तो होना ही नहीं चाहिए। किसी परिस्थिति में एक बार पास कर गया तो जब तक उसका समायोजन नहीं हो जाता है तब तक वो परीक्षा दे। अब वो उसकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कि समायोजन होता है कि नहीं है। तो मैं अटेम्प्ट लेस की बात करता हूं और मैं ये युक्तिसंगत भी है, कानूनी भी है और यूजीसी के मानदंड के अनुरूप भी है कि अटेम्प्ट लेस हो। स्टेट वाले जो अपेयरिंग है उनको मौका मिले, जिनकी आयु समाप्त हो गई है उनके आयु के लिए विशेष प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री से ही बोलूंगा कि आप प्रयास कीजिए। जब आप लोग नहीं कीजिएगा तो फिर छात्रों के लिए आवाज कौन उठाएगा? आप लोग बार बार चिल्लाते हैं, आप लोग बार बार कहते हैं कि छात्रों के लिए हम लोगों ने ये किया, छात्रों के लिए वो किया। तो निश्चित रूप से ये शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। माननीय सम्राट चौधरी सर, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप बच्चों के भी बड़े भाई हैं, बच्चे आपको भगवान की तरह मानते हैं। तो निश्चित रूप से आप कंधा कसिए और इन बच्चों के कल्याणार्थ कार्य कीजिए। हाथ जोड़कर विश्वास है, 110% विश्वास है मुझे सम्राट चौधरी पर, क्योंकि सम्राट चौधरी का क्रियाकलाप, बच्चों के लिए क्रियाकलाप मैंने देखा है। आज से नहीं, 25 साल पहले से इनका क्रियाकलाप मैंने देखा है। सर एक डिमांड आप ही का था, विद्यार्थी आपसे मिलने आते थे कि जिस तरीका से अन्य बीपीएससी में एक सीट का एक रिजल्ट दिया जाता है, यहाँ सभी पर रिजल्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन विद्यार्थी को एक काउंट कीजिए। ये 1 सीट 1 रिजल्ट को लेकर आप बहुत सारा मांग। बिल्कुल,
ये कानूनी प्रक्रिया है। मैं लॉ LLB हूँ। मैं आपको बता दूं कि एक पद एक सीट, एक जो सीट है एक व्यक्ति के लिए होता है। ये जब हम दरोगा भी रहे, DSP भी रहे, हम मास्टर भी रहे, नेता भी रहे, हम कुछ भी रहे, ये कहीं नहीं चलता है। जब हर जगह पर एक व्यक्ति एक पद है तो इसमें भी एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए। उससे सबसे बड़ा लाभ होगा कि जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो इस कारण बेचारे छट जा रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर से, उनको नौकरी मिल जाएगी। इसलिए एक पद एक व्यक्ति वाली बात को लागू होना चाहिए और अब मुझे विश्वास हो गया है कि होगा। सर, जिस तरीका से अन्य एग्जाम में टोटल सीट जितना दिया जाता है, विभाग से दिया जाता है, एजेंसी कंडक्ट जो कराती है, वो चाहे BPSC हो या SSC हो या कोई भी एजेंसी हो, टोटल रिजल्ट देती है। लेकिन पूरे विश्व में देखिए या पूरे भारत में देखिए, एक BPSC ऐसा है जो TRE में 1,70,000 भर्ती दिया गया, रिजल्ट बहुत कम आया, 1,05,000 के आसपास। TRE 2 में 1,22,000 वैकेंसी दिया गया, रिजल्ट की बात करिएगा तो 75 से 77,000 आया, 73,000 72,000 लोग किए। ऐसा क्यों होता है सर? इस पर आप क्या सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। माननीय अतुल प्रसाद सर एक ईमानदार व्यक्ति थे, इसमें कोई नहीं। लेकिन ईमानदारी में ये घोर पेच वाला ईमानदारी करते थे। कर लीजिएगा सर, केस कर दीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अतुल प्रसाद सर आपकी इज्जत करते थे। आपके बारे में जितना बारे में हम लोग बात बोले, कौन ऐसा मुद्दा पर आपने हम लोग से कुछ पूछा? आप अपने मर्जी से रिजल्ट निकालते रहे, बेचारे लड़के तड़पते रहे। खैर, आपके जगह पर आमिर सुबहानी आए हैं और आमिर सुबहानी के बारे में मैं बता दूं कि ईमानदारी की एक प्रकाष्ठा है। ईश्वर करे कि उसी तरह के मानदंड को लेकर चले, अपने नीचे के चोर अधिकारियों पर वो अंकुश लगाए। लेकिन ये निश्चित रूप से जितना सीट के लिए रिजल्ट निकलता है, सप्लीमेंट्री देके कुछ भी देके आपको उतना सीट पर जो परीक्षा लेते हैं उतना पर रिजल्ट देना चाहिए। यही वक्त की मांग है, यही न्याय की मांग है और यही पुरुषोत्तम श्री राम लला के भारत की इंसाफ की मांग है, ताकि बच्चों के साथ कल्याण हो सके। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं उनसे साफ तौर पर निवेदन करूंगा कि आप सभी के लिए ये वीडियो है। आप सब जब तक इसको शेयर नहीं कीजिएगा, सर जाएंगे, जाने से पहले भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अभी वर्तमान समय में मीडिया का जमाना है, नेट का जमाना है। आपका डिमांड यदि इसी पर मांग ज्यादा हो जाए तो इसी तरह फुलफिल कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी आपके मन में लगे कि कोई प्रश्न मैं नहीं कर पाया, जो शिक्षक भर्ती में कमियां हैं, खामियां हैं, उसको आप जरूर बताएंगे। उसको भी एक नोटिस के द्वारा, सर के द्वारा तैयार किया जा रहा है और उसको लेकर जाएंगे ताकि आप लोगों का डिमांड पूरा हो सके। सर का केवल और केवल यही डिमांड होता है आप लोगों के लिए, ताकि आपका कल्याण हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। इसलिए सर के बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।